वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली से गुजरात तक चलेगी स्पेशल ट्रेन। 4 राज्यों के यात्रियों को फायदा। गुरुग्राम रेवाड़ी में भी स्टॉप। जनरल यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। रेलवे ने हरियाणा के रास्ते दिल्ली और गुजरात के बीच एक नई साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन शुरू होने जा रही है। यह ट्रेन त्योहारों के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ भाड़ को ध्यान में रखते हुए चलाई जाएगी, जिससे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली हाईकोर्ट में बम है, नमाज के बाद होगा विस्फोट। धमकी भरे ईमेल के बाद मचा हड़कंप। दिल्ली में बम की धमकियों के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं दिल्ली हाईकोर्ट को शुक्रवार को एक ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली है। सूत्रों के मुताबिक इस धमकी भरे संदेश में दावा किया गया कि कोर्ट परिसर में खासकर जजों के चैंबर और अन्य हिस्सों में 3 विस्फोटक रखे गए। ईमेल में चेतावनी दी गई कि दोपहर की नमाज के बाद विस्फोट हो सकता है और 2 बजे तक परिसर खाली करने को कहा गया। इस खबर ने सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत हरकत में ला दिया। जानकारी के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट को एक ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें लिखा था, आज दोपहर की इस्लामी नमाज के तुरंत बाद जजों के चैंबर में विस्फोट हो जाएगा। इस ईमेल की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा के मद्देनजर हाईकोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया। वकीलों और जजों को परिसर से बाहर निकाला गया। फिलहाल मौके पर सुरक्षा एजेंसियां पहुंच गई और परिसर की तलाशी ली। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस के बाद बनेंगे 8 नए कॉरिडोर। इन शहरों के बीच चलेगी हाई स्पीड ट्रेन। जाने पूरी जानकारी। ये दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पूरी तरह से खुलने जा रहे हैं। अभी दिल्ली के अशोक नगर से मेरठ साउथ स्टेशन तक इस कॉरिडोर को चालू कर दिया गया है, जिस पर ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। हाल ही में इस कॉरिडोर को लेकर अपडेट देते हुए बताया गया कि जल्द ही बाकी के बच्चे 27 किलोमीटर का उद्घाटन किया जाएगा, जिससे 82 किलोमीटर का पूरा कॉरिडोर चालू हो जाएगा। इस कॉरिडोर का काम पूरा होने के बाद एनसीआर क्षेत्र में 8 और कॉरिडोर प्रस्तावित है, जिनका काम कई चरणों में शुरू होगा। इन आरआरटीएस कॉरिडोर के बन जाने के बाद एनसीआर क्षेत्र में ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिल जाएगा। यमुना सिटी में बसाए जाएंगे 5 नए सेक्टर। 7 गांवों के किसानों से जमीन खरीदेगा ईडा। यमुना एक्सप्रेसवे के पास यमुना सिटी में 5 सेक्टर को विकसित करने की तैयारी है। इससे यमुना विकास प्राधिकरण की यहां प्रस्तावित विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी। इसके लिए 7 गांवों के किसानों से भूमि खरीदी जाएगी। इनकी लिस्ट का प्रकाशन किया जा चुका है। प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि सेक्टर 5, 8, सेक्टर 8D को विकसित करने के लिए मुर्रा, थोरा, भिकनपुर और कलुपुरा गांव के किसानों से भूमि खरीदी जाएगी। जमीन पर जापानी सिटी, कन्वेंशन सेंटर समेत अन्य परियोजनाएं विकसित होंगी। यह जमीन 31 किसानों से खरीदी जाएंगी। वहीं रबुपुरा, मुन्ना तागा में सेक्टर 11, सेक्टर 34 और सेक्टर 21 के लिए जमीन खरीदी होगी। प्राधिकरण की सेक्टर 11 में फिनटेक सिटी, सेक्टर 21 में फिल्म सिटी और सेक्टर 34 में औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की तैयारी है। हालांकि इन सेक्टरों में परियोजनाओं के लिए काफी भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। दिल्ली के लिए विशेष नियम नहीं बन सकता। पटाखा बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। दिल्ली में पटाखा बैन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ दिल्ली में पटाखा बैन नहीं कर सकते, अगर पटाखे बैन हो तो पूरे देश में हो। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा कि प्रदूषण खत्म करने के लिए कोई भी नीति सिर्फ दिल्ली के लिए लागू नहीं रह सकती, क्योंकि यहां पर देश के एलिट लोग रहते हैं। अगर एनसीआर के लोगों को साफ हवा का अधिकार है तो देश के अन्य शहरों के नागरिकों को क्यों नहीं। दिल्ली में जनरेशन जेड भी छलका सकेंगे जाम। बियर पीने की उम्र घटाने जा रही सरकार। दिल्ली में जल्द ही बियर पीने की उम्र घटाकर 21 साल की जा सकती है। सरकार इस फैसले पर विचार कर रही है। फिलहाल यह उम्र 25 साल है, जिसे घटाकर 21 साल किया जा सकता है। दरअसल आबकारी नीति को लेकर हुई समीक्षा बैठक में इस तरह का प्रस्ताव सामने आया। यानी अगर दिल्ली में नए नियम के तहत शराब पीने की उम्र कम कर दी जाती है तो राजधानी में रहने वाले जनरेशन जेड भी जाम छलका सकेंगे। बता दें कि 1997 से 2012 के बीच पैदा होने वाली जनरेशन को जनरेशन जेड कहा जाता है। बैठक में इसे लेकर मंत्रियों, सरकारी अधिकारियों और प्राइवेट शराब विक्रेताओं की चर्चा हुई है। ऐसा करने पर इसलिए भी विचार चल रहा है क्योंकि अभी दिल्ली में जरूर बियर पीने की उम्र 25 साल है, लेकिन उससे सटे नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे एनसीआर क्षेत्र में शराब पीने की उम्र 21 साल है। सरकार का मानना है कि ऐसा करने से शराब की कालाबाजारी पर रोक लगेगी और राजस्व भी बढ़ेगा। सीएम रेखा गुप्ता ने संभाला चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र की प्रभारी मंत्री का कार्यभार। जय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता चांदनी चौक संसदीय इलाके का प्रभारी मंत्री होंगी। वह गुरुवार को चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के विकास के कामों को तेज करने से संबंधित मुद्दों को लेकर आयोजित बैठक के दौरान सभी जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर सीएम रेखा गुप्ता ने चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में प्रभारी मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी ली। इसका मकसद रेगुलर बेसिस पर जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद कर जन समस्याओं का हल निकालना है।
दिल्ली में ऊंटों के जरिए शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने शराब तस्करी का एक अनोखा और चौंकाने वाला मामला उजागर किया। पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के जंगलों के रास्ते ऊंटों के जरिए शराब की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 42 शराब के डिब्बे और 3 ऊंट बरामद किए हैं। अधिकारियों के अनुसार यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और शराब की अवैध खेप को सुरक्षित तरीके से पहुंचाने के लिए ऊंटों का इस्तेमाल करता था। उनका तरीका बेहद अनोखा था। आरोपियों ने चौकियों और गश्ती दलों से बचने के लिए कच्चे और सुनसान रास्तों का चुनाव किया। वे ऊंटों की पीठ पर शराब के डिब्बे लादकर जंगलों और अंधेरी पगडंडियों से शराब की खेप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली में रामलीला और दुर्गा पूजा उत्सवों के लिए समितियों का किया गठन, कौन करेगा अध्यक्षता। दिल्ली में धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रामलीला और दुर्गा पूजा उत्सवों के सफल आयोजन के लिए विशेष समितियों के गठन की घोषणा की है। इन समितियों की अध्यक्षता उनकी कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री करेंगे ताकि किसी भी प्रकार की बाधा या चुनौती का समय रहते समाधान सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह को रामलीला समिति का अध्यक्ष बनाया गया। समिति में बीजेपी के कई विधायकों को भी शामिल किया गया, जिनमें अशोक गोयल, अनिल कुमार शर्मा, श्याम शर्मा, संजय गोयल और संदीप सहरावत के नाम प्रमुख हैं। डीजल में अब एथेनॉल नहीं आइसोब्यूटेनॉल मिलाया जाएगा, क्या गाड़ियों के लिए खराब है E20 पेट्रोल। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि अब डीजल में एथेनॉल की बजाय आइसोब्यूटेनॉल मिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि डीजल में एथेनॉल मिश्रण का प्रयोग सफल नहीं रहा, लेकिन आइसोब्यूटेनॉल बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। डीजल में एथेनॉल मिलाने से तकनीकी और इंजन संबंधित समस्याएं आई है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का बड़ा क्रूड ऑयल आयातक है, वहीं बायोफ्यूल मिश्रण से विदेशी मुद्रा की बचत होगी। यह ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम कदम है। दिल्ली के यमुना पार क्षेत्र में भीड़ भाड़ कम करने के लिए 18 नए बस रूट चिन्हित। पूर्वी दिल्ली के यमुना पार क्षेत्र में यात्रियों को जल्द ही अपनी रोजमर्रा की यात्रा में कम तनाव महसूस हो सकता है। शहर के बस नेटवर्क में बड़े बदलाव के तहत दिल्ली सरकार ने IIT दिल्ली के तकनीकी सहयोग से अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी बेहतर बनाने और ट्रैफिक जाम कम करने के लिए 18 नए रूटों की पहचान की है। योजना की घोषणा करते हुए परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस योजना के तहत वंचित इलाकों को शामिल किया जाएगा और उन्हें सीधे मेट्रो स्टेशनों और औद्योगिक केंद्रों से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा यह मार्ग युक्तिकरण यमुना पार क्षेत्र को यात्रियों को अनुकूल बनाने और भीड़ भाड़ कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारा ध्यान दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को विश्वसनीय, किफायती और अंतिम छोर तक हरित परिवहन समाधान प्रदान करना है। एशिया के सबसे बड़े STP का उद्घाटन जल्द 665 करोड़ में हुआ तैयार, यमुना की सफाई में मिलेगी मदद। प्रधानमंत्री के सेवा पखवाड़े में दिल्ली में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई परियोजनाएं शुरू होंगी। यमुना की सफाई के लिए नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि STP का निर्माण और उन्नयन होगा। ओखला में एशिया के सबसे बड़े STP का उद्घाटन किया जाएगा, जिससे प्रतिदिन 564 मिलियन लीटर सीवेज साफ होगा। इसके अलावा जल भराव से निपटने के लिए ड्रेनेज मास्टर प्लान की घोषणा भी की जाएगी। अगले 3 दिन में चांदनी चौक से हट जाएगा अतिक्रमण, सीएम रेखा गुप्ता ने दिया कार्रवाई का आदेश। जी हां, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चांदनी चौक में अतिक्रमण और जाम की समस्या पर अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुरानी दिल्ली के हर बाजार में पिंक टॉयलेट बनाने की योजना बनाने को कहा। वह चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया, जिस पर मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। अब EMI न चुकाने पर लॉक हो जाएगा आपका फोन, नया नियम लाने की तैयारी में RBI। भारतीय रिजर्व बैंक कर्जदारों से वसूली के लिए एक नई योजना पर विचार कर रहा है, जिसके तहत लोन की EMI समय पर न चुकाने पर कर्जदार का मोबाइल फोन लॉक किया जा सकेगा। इस तकनीक के जरिए डिजिटल लोन देने वाली कंपनियों को रिमोट एक्सेस के माध्यम से मोबाइल लॉक करने का अधिकार मिल सकता है, लेकिन यह केवल ग्राहक की सहमति से ही संभव होगा। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार RBI अपने फेयर प्रैक्टिस कोड में बदलाव कर रहा है। प्रस्तावित नियमों में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लोन देने वाले ग्राहक से पहले ही फोन लॉक करने की इजाजत लें और ग्राहक के डेटा की सुरक्षा बनी रहे। लॉक किए गए मोबाइल का कोई भी निजी डेटा जैसे फोटो, मैसेज या संपर्क सुरक्षित रहेगा।
गुड न्यूज, एक ही ऐप से खरीदें दिल्ली और नोएडा मेट्रो टिकट। नोएडा सेक्टर 51 मेट्रो स्काईवॉक इस दिन होगा शुरू। ये दिल्ली एनसीआर के मेट्रो यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। अब दिल्ली मेट्रो यानी कि डीएमआरसी और नोएडा मेट्रो यानी कि एनएमआरसी की टिकटें एक ही मोबाइल ऐप के जरिए खरीदी जा सकेंगी, जिससे यात्रियों को अलग अलग ऐप्स और पेमेंट गेटवे की झंझट से छुटकारा मिलेगा। वहीं लाइव हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक साथ ही नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन आगामी 2 अक्टूबर से दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन और नोएडा की एक्वा लाइन को जोड़ने वाला एयर कंडीशन स्काई वॉक शुरू करने जा रहा है। यह स्काई वॉक 420 मीटर लंबा है, जिसमें मूविंग वॉकवे और लिफ्ट की भी सुविधा है। यह दोनों मेट्रो नेटवर्क के बीच कनेक्टिविटी को और सुगम बनाएगा। 6 साल बाद लॉन्च होने जा रही राजधानी एक्सप्रेस से नॉर्थ ईस्ट को सीधे दिल्ली से जोड़ेगी ट्रेन। जो 19 जनवरी 2019 में मुंबई CSMT राजधानी एक्सप्रेस में लॉन्च हुई और इसके करीब 1 महीने बाद 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली और वाराणसी के बीच शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस। इसके बाद वंदे भारत ट्रेनों की लॉन्चिंग का जैसे तांता ही लग गया। एक बाद एक इन सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की देश में अब लगभग 150 संख्या हो जाने के बाद एक बार फिर राजधानी लौटी है। 6 सालों के लंबे अंतराल के बाद एक नई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने जा रही है। यह नई ट्रेन मिजोरम की राजधानी आइजॉल को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली यानी कि आनंद विहार टर्मिनल से जोड़ने का काम करेगी। इससे पहले साल 2019 में मुंबई CSMT और दिल्ली के बीच राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी। दिल्ली में आसान और पारदर्शी सफर की नई शुरुआत, DTC बसों में मेट्रो स्टाइल कैशलेस टिकटिंग की सुविधा। राजधानी दिल्ली में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी कि DTC यात्रियों की सुविधा को देखते हुए जल्द ही बस सेवाओं में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। मेट्रो की तरह अब बसों में भी ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम लागू होगा। यह व्यवस्था यात्रियों को न केवल कैशलेस सफर की सुविधा देगी बल्कि टिकटिंग प्रक्रिया को अधिक आसान और पारदर्शी भी बनाएगी। दरअसल इस नई व्यवस्था के तहत यात्री बस में चढ़ते समय अपने कार्ड को पंच करेंगे और उतरते समय दोबारा कार्ड पंच करने पर किराया अपने आप मेट्रो की तर्ज पर कट जाएगा। शुरुआत में यू स्पेशल बसों में परीक्षण के तौर पर लागू किया गया। परीक्षण सफल रहने के बाद इसे राजधानी की सभी बसों में चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना बनाई गई है। 15वें उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन, राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ, धनखड़ भी रहे मौजूद। द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति पद के लिए नवनिर्वाचित चंद्रपुरम पोनुसामी राधाकृष्णन को आज पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पूरा मंत्रिमंडल मौजूद रहा। वहीं समारोह से पहले कई राजनीतिक नेता कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देर रात दिल्ली पहुंचे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल रहे। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद, शारजिल इमाम व अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई टली। दिल्ली दंगों के आरोपी शारजिल इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई होनी थी। शारजिल इमाम, उमर खालिद, मिरान हैदर और गुलफिसा फातिमा सभी की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। जज ने कहा कि अभी हमने केस फाइल पढ़ा नहीं है, मामले में अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी। दिल्ली पुलिस ने कपासहेड़ा इलाके से 4 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार, अवैध तरीके से ली थी भारत में एंट्री। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को कपासहेड़ा इलाके से 3 महिलाओं समेत 4 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए प्रवासियों की पहचान ढाका निवासी फरजाना अख्तर, जेसोर निवासी नजमा बेगम, पालपारा निवासी रेशमा अख्तर और कोतवाली जेसोर निवासी औरको खान के रूप में हुई है। दिल्ली के ऐतिहासिक बाजारों का होगा सौंदर्यीकरण, समीक्षा बैठक में सीएम रेखा गुप्ता ने जारी किया निर्देश। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की प्रगति एवं लंबित परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। इसमें क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं और उनके समाधान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न विधानसभाओं में अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम की गंभीर समस्या से निपटने के लिए विचार विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री ने बैठक में पुरानी दिल्ली के बाजारों में पिंक यूरिनल्स यानी कि महिला शौचालय बनाने का खाका तैयार करने के निर्देश जारी किए। दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में गड़बड़ियों के मामले में 3 गवाहों के बयान दर्ज, जानेपुरा मामला। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में गड़बड़ियों के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान समेत 11 आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले में आज से अभियोजन पक्ष की ओर से 3 गवाहों के बयान दर्ज हुए। स्पेशल जज दिग्विजय सिंह ने मामले की अगली सुनवाई कल यानी 12 सितंबर को करने का आदेश दिया है।
150 घरों पर अचानक पहुंचे नोटिस, देखते ही उड़े लोगों के होश। दिल्ली की इस वीआईपी कॉलोनी में क्यों डर का माहौल? जब बाहरी दिल्ली में जमीन अधिग्रहण को लेकर दिल्ली के राजस्व विभाग की ओर से निकाले गए पब्लिक नोटिस के बाद तीर्थंकर नगर जैन कॉलोनी कराला के कश्मीरी ब्लॉक में रहने वाले करीब 150 मकान मालिकों की नींद उड़ गई है। उत्तर पश्चिम जिला मजिस्ट्रेट की ओर से बताया गया कि सरकार भूमि के लिए नए अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने का इरादा रखती है। इस जमीन को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित किया जाना है। मुआवजे और आपत्ति के लिए जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से संपर्क करने को कहा गया। इस नोटिस पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर से 6 लाख की ठगी, आरोपी ने सेना का अधिकारी बनकर ऐसे लगाई थी चपत। दिल्ली पुलिस ने अपोलो अस्पताल के एक डॉक्टर से ठगी करने वाले साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने सेना का अधिकारी बनकर डॉक्टर से संपर्क किया और क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने की बात कही। फिर फोन पे की जानकारी लेकर 6 लाख से अधिक रुपये निकाल लिए। पुलिस ने आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है और ठगी के पैसों से खरीदी गई कार बरामद की है। दिल्ली में बारिश का अलर्ट, 17 से 19 सितंबर के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत में फिर बदलेगा मौसम। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में मानसून की वर्षा अभी खत्म नहीं हुई है। 17 से 19 सितंबर के बीच पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के कारण राजस्थान, गुजरात, दिल्ली सहित कई राज्यों में वर्षा होगी। इस बार मानसून की विदाई में भी देरी होगी। दिल्ली में शुक्रवार को वर्षा की संभावना नहीं है, लेकिन तेज हवाएं चलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाई सिक्योरिटी जोन में फोटोग्राफी समेत इन कामों पर लगाई रोक। जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुख्य परिसर को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित करते हुए वहां तस्वीरें खींचने, सोशल मीडिया रील बनाने और वीडियोग्राफी करने पर प्रतिबंध लगा दिया। शीर्ष न्यायालय ने इस बारे में 10 सितंबर को एक सर्कुलर जारी करते हुए मीडिया कर्मियों को उस पर परिसर की बजाय अपेक्षाकृत कम सुरक्षा क्षेत्र वाले एक लॉन एरिया में इंटरव्यू लेने और वहीं से समाचारों का सीधा प्रसारण करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से इस बारे में एक सर्कुलर भी जारी किया गया, जिसमें उसने इस प्रतिबंध के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही कहा कि इस बैन का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही कोर्ट ने इस प्रतिबंध का पालन कराने का जिम्मा कोर्ट के सिक्योरिटी स्टाफ को देते हुए कहा कि उन्हीं के पास यहां आने वाले लोगों को तस्वीरें लेने या वीडियो बनाने से रोकने का अधिकार होगा। नेपाल में फंसी डीटीसी की बस, दिल्ली पाट काठमांडू मैत्री बस सेवा भी ठप, मुश्किल में यात्री। भारत और नेपाल के बीच दोस्ती का प्रतीक मानी जाने वाली दिल्ली काठमांडू मैत्री बस सेवा को नेपाल में चल रही उथल पुथल ने रोक दिया है। दिल्ली परिवहन निगम यानी कि डीटीसी की यह लोकप्रिय बस सेवा, जो दोनों देशों के यात्रियों के लिए सुविधाजनक और किफायती साधन है, अब अनिश्चित काल के लिए रुकी हुई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद,